जी हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप में से जितने भी सारे स्टूडेंट्स जो टीआरई 4.0 के एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे कोई भी विषय हो आपका और किसी भी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 की कर रहे हैं या 1 to 5 का कर रहे हैं या 9-10 का कर रहे हैं या पीजीटी का कर रहे हैं, 11-12 का, उन सभी बच्चों के लिए 100+ नंबर। क्योंकि एवरेज अगर देखा जाए, जैसे कि आपने देखा होगा किसी में फिलहाल अभी जो एग्जाम्स हुए थे टीआरई का, उसमें आपने देखा होगा कि मैथ्स वाले का 100+ कटअप गया था। लेकिन अगर आप 100 क्रॉस कर रहे हैं, 100+ ला रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल आप सेफ है। ये काफी अच्छा मार्क्स कह सकते हैं आप। तो इसके लिए हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है टीआरई 4.0 का। तो प्लीज एक बार अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 100+ नंबर लाने की क्या रणनीति हो सकती है। और पहले प्रयास में, अगर आप पहली दफा इस बार आप एग्जाम में बैठेंगे, तो पहले प्रयास में आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, इन बिंदुओं के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाइएगा। चलिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। तो जैसे आज का टॉपिक है हमारा टीआरई 4 में 100+ मार्क्स लाने की क्या रणनीति हो सकती है, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप हैं, इसको देखिएगा गौर से, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका मेन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है और आपका कॉमन पेपर का सिलेबस क्या है। अब आप कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ें, जैसे आप मान लो कॉमन पेपर में अगर आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो, तो आपको ये तो नहीं कि ज्योग्राफी बहुत छोटा है, बहुत बड़ा ज्योग्राफी है। तो आपको यानी प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, यूट्यूब पे आप जाके सर्च खुद भी कर सकते हैं कि ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं टीआरई के एग्जाम्स में। आप उतना ही पढ़ें। ऐसा नहीं आप किसी टीचर से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ना आपको पता ना टीचर को पता, और आप पढ़े जा रहे और पूरी ज्योग्राफी आप पढ़ लिए, जबकि आपको पता है मात्र 8 नंबर के क्वेश्चन आपके वहां से पूछे जाएंगे और सिलेबस लिमिटेड है। यहाँ इवन आईएएस लेवल के एग्जाम्स में भी सिलेबस क्या होता है, लगभग लिमिटेड होता है। चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप वही चीज पढ़ेंगे, चाहे मेन सब्जेक्ट में पढ़ें या कॉमन पेपर में पढ़ें, आप उन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा होगा। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम्स में जो आपको आते हुए भी आपके पास टाइम नहीं मिलता है और आप नहीं बना पाते, तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है, एक एक नंबर के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, पढ़े वही जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। आउट ऑफ सिलेबस जाने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे आप किसी भी टॉपिक की अगर बात करेंगे, चाहे मेन सब्जेक्ट का या कॉमन पेपर का, आउट ऑफ सिलेबस जाने की कोशिश ना करें। इससे आपका क्या होगा, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और फिर बाद में आप उसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम का टाइम हो जाएगा, फिर आप एग्जाम देने जाएंगे, फिर पता चलेगा रिजल्ट, है ना। तो पहला पॉइंट हमारा यह है। दूसरा पॉइंट है सेल्फ स्टडी का समय निर्धारित कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई टाइमिंग नहीं है, जब मन हुआ किताब खोल के बैठ गए, तो ये गलत है। ये कंपटीशन वाले बच्चों का लक्षण नहीं है। आजकल तो एकेडमिक बच्चे भी इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना समय को निर्धारित करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी के टाइम को। किसको? सेल्फ स्टडी के टाइम को आपको निर्धारित करना है। आपने कभी सुना है कि लोग पीपल के पेड़ में अगर 10 लोग पानी जल चढ़ाते हैं या पानी चढ़ाते हैं, तो लोग को श्रद्धा हो जाता है कि भाई यहां पे भगवान है। तो अगर आप डेली उसी टाइम पे बैठेंगे, लोग कहते हैं यार मैं खाना खाता हूं, मुझे लगता ही नहीं है। अगर आप टाइमली खाना खाएं, 1 बजे खाते तो डेली 1 बजे खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी के लिए सही रहेगा। तो आप अपना टाइम टेबल बिल्कुल पूरा सिचुएशन को, पूरी सीन को देखिए कि क्या हमारे पास टाइम बच रहा है, किस तरह से कर रहे हैं। आप आराम से एक दिन पूरा लीजिए, आराम से स्टडी प्लान बनाइए, सेल्फ स्टडी का टाइमिंग आप सेट कीजिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है रूटीन तैयार करना, सेल्फ स्टडी का रूटीन को एग्जाम तक फॉलो करना है। एग्जाम तक फॉलो करने का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला, मैं अभी आपको आगे स्टेप बताऊंगा कि एग्जाम से 1 महीना पहले आप ऐसे पढ़ें कि एग्जाम से 1 महीना पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए, जो भी आपका सिलेबस है। ठीक है, तो उसके बाद आप रूटीन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक लगाएंगे, टाइमिंग मेंटेन करेंगे, टाइमिंग मेंटेन करना सीखेंगे। इन तमाम चीजों के ऊपर देखिए, ये जो टॉपर्स की रणनीति होती, अगर ये सारे रणनीति को फॉलो करेंगे ना, तब फिर आपका अंजाम बहुत ही अच्छा होगा। डेली रूटीन में एक बात याद रखिएगा कि कॉमन पेपर को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। कॉमन पेपर का भी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉमन पेपर को शुरुआत में छोड़ देते हैं, मेन पेपर के पीछे चले जाते हैं। जिस मेन पेपर में खुद भी पंडित होते हैं, फिर और आगे भी ये करते हैं। तो आप कॉमन पेपर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कॉमन पेपर पढ़ते वक्त इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा जो है आप उसी के ऊपर फोकस करें। अगला पॉइंट नंबर 3 है कि एग्जाम से 30 डेज पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है।
एट एनी कॉस्ट आपको एग्जाम से 30 डेज पहले सिलेबस को कवर करना ही करना है। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी में आप एक कंप्लीट सेट को फॉलो करेंगे, यानी कि टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करें। टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट होगा जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पे आधारित आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ जो टॉपिक वाइज या जैसा भी प्रैक्टिस सेट जहां भी चल रहा है, जहां भी आप जुड़े हुए, जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो वहां से आप यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां से भी आप अपना 1 घंटा निकाल के वहां से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम 30 दिन अपने लिमिटेड सिलेबस को, देखिए मैंने लिखा यहां पे लिमिटेड सिलेबस को, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल आप देखते होंगे कहीं भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो भी आपके एग्जाम मतलब आपको सेट में दे दिए रहते हैं। मान लो आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में जो आपका सिलेबस है ही नहीं, वो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको बनाना नहीं है, आपको छोड़ देना उसको। सिलेबस पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात सिलेबस आपको पकड़ होनी चाहिए। आप इस चीजों को सामने में कंप्लेन भी कर सकते हैं, यार ये तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये हमारे टेस्ट में क्यों डाला जा रहा है। तो ये सब बोलने के लिए तभी आप बोल पाएंगे ना, जब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना। पर आधारित प्रश्नों को पर का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है। अंतिम 30 दिन अपने लिमिटेड सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को कंप्लीट उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस जाने की जरूरत नहीं है। चौथा, अपने स्कोरिंग टॉपिक को अलग करना है। आपको यह बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हमारा स्कोरिंग टॉपिक क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हमारी क्या पकड़ है, उसमें क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई, उस कमी को पहचानना, उसको अंडरलाइन करना, उसको अपनी कॉपी में लिखना और बार बार उस चीजों को के ऊपर फोकस करना। और एक होता कि कॉमन मतलब नॉर्मल टॉपिक है, 1-2 नंबर के पूछ भी लेंगे, नहीं भी पूछेंगे, पूछ भी सकता, नहीं भी पूछ सकता। तो इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि मेरा स्कोरिंग टॉपिक क्या, मेन टॉपिक क्या, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो कम अंक वाले कभी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, टाइम बचेगा तो इसके ऊपर फोकस करेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो आपको होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी कुछ तभी आप निर्धारित कर सकते हैं जब आपका मन शांत होगा। आप कहीं भी पढ़ते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपका है, कोई ना कोई टीचर से पढ़ते होंगे आप, यूट्यूब से या जहां भी, इसको एक फिक्स कीजिए। मतलब आप देखते होंगे ना, लोग 10 दिन में पूरे 10 तरह के चैनल को सब्सक्राइब कर रखे, वहां भी क्लास किए, वहां भी क्लास किए, वहां भी क्लास, कंफ्यूजन में रहते हैं। अब उसी समय उनका पूरा टाइम पास हो जाता है। जहां भी एक परफेक्ट मतलब जो, हाँ सर मुझे इन सर की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इन्हीं से पढ़ता हूँ और इनसे मैंने पढ़ा भी है, स्टेट भी क्वालिफाई किया, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं, या हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, या मुझे अच्छा लगता है, वैसे कोई कारण नहीं, मुझे अच्छा लगता है इनकी बात। तो इसको भी थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि फिर जब तक आप अपने गुरु को ही मतलब फिक्स नहीं करेंगे कि हमारे गुरु हो, तो फिर दिक्कत होगा, फिर ज्ञान इधर से उधर हो जाएगी। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम चीजों को थोड़ा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। यही 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहां पे आपको टाइम पे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, जहां पे आप चीजों को, क्लासेस को रिकॉर्डेड, लाइव या जो भी देख सकते हैं, अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपका जो सपना है तैयारी 4.0 में एक सीट पक्का करने का, ये तमाम चीजें जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। तो अभी क्या है कि क्रिसमस डे के कारण 25 तारीख तक, यानी कल रात 12 बजे तक अभी आपको ऑफर चल रहे हैं। ऑफर का फायदा उठाने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, जहां पे कूपन कोड होगा वहां पे Y824 यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद जहां पे सर्च करने का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके सर्च करेंगे, वहां पे लिखेंगे अड्डा 247। क्या लिखेंगे? ADDA अड्डा 247। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने में खुल के आएगा। यहां पे लिखा है इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलम लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये अड्डा 24/7 का सिंबल है, इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां से ऑल कोर्सेज पे आ जाइएगा। ऑल कोर्सेज पे आने के बाद यहां से स्टेट एग्जाम्स, यहां से बिहार को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी बैचेस आपको दिखेंगे। जो भी बैचेस आपको परचेज करना है उस पे आप जाएंगे। जैसे मान लो शिक्षक भर्ती 9 से 10 पे आप गए, तो शिक्षक भर्ती 9 से 10 पे जाने के बाद ये सभी बैचेस आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इस बैच पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो कूपन कोड लगा है इसको कट कर लीजिएगा, यहां से मोर ऑफर पे आइएगा। यहां पे इंटर कूपन कोड में Y824 लगा लीजिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए याद रखिएगा Y824
8824 कूपन कोड को अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर अभी आप देख सकते हैं 6 मंथ्स की जो बैचेस है वो अभी आपको 18 मंथ्स के लिए मिल रहा है, ठीक है। 6 मंथ्स की जो वैलिडिटी है वो अभी आपको 18 मंथ तक मिल रहा है, यानी 18 मंथ तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और प्लस में फीस में लगभग आपको 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे 80% है, लेकिन 81% जब Y824 आप लगाएंगे अपने मोबाइल में तो 81% का लगभग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। राजेश सर अड्डा 247, राजेश सर अड्डा 247। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो डेली इसी चैनल पे 8 PM पे क्लास चलती है यूट्यूब पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आपको ये सजेशंस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।